everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में सेकंड पार्ट ऑफ चेक डिपॉजिट स्लिप, जिसमें कि आपको मैं प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूँ कि चेक डिपॉजिट क्या होता है और यहाँ पर हम उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एक न्यू कंपनी क्रिएट की थी ताकि बिल्कुल स्टार्टिंग से फीचर आ जाए आपको समझ में सारे। उसके बाद क्या किया था, कुछ लेजर्स को क्रिएट किया गया था यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाए थे, बैंक के लेजर्स ही बोलेंगे उसको। दो लेजर क्रिएट किए थे बैंक के, जिसमें कि हमने बैंक की कॉन्फ़िगरेशन को यस रखा था, सारी डिटेल्स फिल की थी। उसके बाद हमने कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे, टीवी और एसी। फिर हमने अपने बिजनेस में पैसा लाए थे और यहाँ पर उसको परचेज किया था, जो कि आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर 1,50,000 की एंट्री कर रखी है। हमने रिया क्रेडिटर से खरीदा है ये 100 पीस टीवी के और 100 पीस ही किसके, एसी के। ठीक है, कंट्रोल एसी को सेव कर देते हैं। तो यहाँ से बाहर जाएंगे। अगर आपको यहाँ से बैलेंस शीट में कैपिटल देखनी है तो कैपिटल कितनी हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपए है। तो करंट एसेट्स पे यहाँ पर आते हैं। बैंक में हमारे ऑलरेडी 5 लाख रुपीज है, कैश भी हमारे पास 5 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ आ गई है। आप कौन से प्रोसेस से अभी क्या करना है, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है और जो हमारे पास सामान हमने खरीदा है उसको सेल करेंगे। तो F8 को यहाँ पर एंटर करते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देते हैं 1। अब पार्टी अकाउंट नेम में क्या होगा, जो हमने रिया क्रेडिटर से सामान खरीदा था उसको हम भेज देंगे राज डेटर को। और इनमें से किसी चीज को फिल नहीं करना है। राज का एड्रेस लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से एड्रेस लिख के और इसको सेव कर देंगे। अब सेल्स लेजर है तो सेल्स लेजर के लिए क्या सिलेक्ट होता है, यहाँ पे सेल्स ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक आपको दिख जाएगा, एसी के 100 पीसेज है, टीवी के भी 100 पीस हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एसी की बात करते हैं। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी 100 है तो मान लेते हैं 20 पीसेस हम बेच रहे हैं। 500 के अकॉर्डिंग था, 1500 का प्रॉफिट कमा के। ठीक है, और यहाँ पे क्या है दूसरा टीवी, टीवी के भी कितने पीसेस बेच रहे हैं हम, 20 पीसेस ही सेल कर रहे हैं। 1000 का एक टीवी था तो हम यहाँ पे 2000 कर लेते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे 30,000 का सामान बेच रहे हैं, बट 30,000 का क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड कर रहे हैं। तो कंट्रोल एस इसको सेव कर देंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट लिख के। तो यहाँ पे क्या है कि सेल भी कर ली हमने, परचेज भी कर ली, बिजनेस में पैसा भी था। अब क्या करना होगा, यहाँ से दोबारा से रिसीट वाउचर को ओपन करेंगे। अगर अभी आपको स्टेटस देखना है इसका तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पर आना है। सेल इतनी हो गई है, परचेज इतना है, प्रॉफिट इतना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे 30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट शो हो रहा है। ठीक है, तो वापस से आते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक ये चेंज हो गया है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना सामान बचा है। 80 पीसेज ऐसी है, 80 टीवी के पीसेज है, बाकी 20 पीस सेल कर दिए, इसीलिए वो इसमें से माइनस हो गया, शो नहीं हो रहा है। वापस से अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, चेक डिपॉजिट पे। तो इसके लिए आपको रिसीट वाउचर को ओपन करना पड़ेगा। F6 पर मैं एंटर करती हूँ। अब हमने इसको ओपन कर दिया है। जो हमारा सेल्स का अमाउंट था वो मान लेते हैं हमें रिसीव हुआ है बैंक से। जो हमारा राष्ट्र डेटर है उसने हमें जो से हमने उसको बेचा है सामान, उसने हमें पेमेंट कैसे की है, चेक के थ्रू उसने पेमेंट की है। तो यहाँ से रिसीव वाउचर को ओपन कर दिया है। अब क्या करना है, इसको सिंगल एंट्री मोड में ले जाते हैं। F12 पर एंटर करेंगे। क्या हो गया, अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट, इसको हम यस कर लेंगे और कंट्रोल ऐसे कर लेंगे सेव। अब यहाँ पे जो है रिसीट वाउचर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपको बैंक का नेम लिखना है। जैसे हम लिख देते हैं SBI। देखिए SBI में कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपए इसमें है। अब हमें यहाँ पे रिसीव कितना आ रहा है, यहाँ पे कौन था डेटर, राज। कितना अमाउंट है, 60,000। जितना अमाउंट दिखाएगा आपको वो लिख देना, करंट बैलेंस इसका 0 कर देंगे। इनमें से आपको क्या करना है, चेक डीडी नंबर है, इंस्टॉलमेंट इंस्ट्रूमेंट नंबर, बैंक यहाँ पे अगर आप स्पेसिफाई करना है यहाँ पे नेम तो आप यहाँ पे SBI लिख सकते हैं और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, अब हमारे पास क्या है,
पैसा आया है। अभी क्या करेंगे, पैसा आ गया, अब हमने जो सामान परचेज किया था उसकी हमें पेमेंट भी तो करनी होगी ना क्रेडिटर को, तो उसकी पेमेंट भी हम कैसे कर देते हैं, यहाँ पे बैंक से ही उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर भी रहना है आपको, और यहाँ से F5 पर एंटर करना है, पेमेंट ओपन हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अब क्या करेंगे, हम दूसरे बैंक से पेमेंट करेंगे, दैट इज HDFC बैंक। इसमें कितना पैसा है, 3 लाख रुपए इसमें है। और यहाँ पे क्रेडिटर का जो अकाउंट है, कौन है क्रेडिटर, रिया क्रेडिटर थी ना, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रिया की जगह दूसरा प्रिया क्रेडिटर करती हूँ तो उस पे करंट बैलेंस कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने रिया से ही सामान खरीदा है। तो यहाँ पे हम पेमेंट जो है यहाँ पर लिख देते हैं। कितना अमाउंट शो हो रहा है, 1,50,000। सेम अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। नरेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर है, डेट है, और यहाँ से नरेशन लिख के आप इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे यस करती हूँ प्रिंट, और यहाँ पे हम दे देते हैं डिपॉजिट के नेम से, इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए कैसा चेक प्रिंट हो जाएगा। तो डेस्कटॉप पर जाते हैं, यहाँ से ये रहा डिपॉजिट का PDF। अभी यहाँ पे हमने डाउनलोड किया है क्योंकि प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब इसको ओपन कर रहे हैं यहाँ से। तो देखिए ये चेक जो है लिखा आ गया है, यहाँ पर कंपनी का नेम आ गया, यहाँ पे अमाउंट आ गया, यहाँ पे क्रेडिटर का नेम आ गया, यहाँ पे साइन करके सिग्नेचरी वन जो हमने वहां पर लिखा था, और सिग्नेचरी टू प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे हमने ये सेटिंग कर रखी थी, वो आ गई है यहाँ पर, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से। अभी टैली पर वापस जाते हैं, टैली ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो अमाउंट था हमने वो भी पे कर दिया है। अब डिपॉजिट स्लिप की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूटिलिटीज में आना है। इसमें बैंकिंग ऑप्शन शो हो रहा है, आपको चेक प्रिंटिंग से रिलेटेड सामान और चीजें देखनी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं SBI से रिलेटेड, बट आपको क्या करना होगा, यहाँ से डेट चेंज करेंगे। यहाँ पे 1 अप्रैल तो है, नीचे वाली चेंज करते हैं 25, इसमें कुछ भी नहीं है। HDFC में जाते हैं, इसकी डेट चेंज करते हैं 31/3/25। अब यहाँ पे आ गया है रिया क्रेडिटर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे तो ये वाली एंट्री हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी चेक प्रिंटिंग से रिलेटेड वैसे भी हम पढ़ चुके हैं। डिपॉजिट स्लिप पर वापस आते हैं, चेक डिपॉजिट स्लिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी को एंटर करेंगे यहाँ से। HDFC को अगर ओपन करती हूँ और डेट चेंज करती हूँ मैं यहाँ से, एंटर 30/3/24, सॉरी 25 आएगा, 31/3/25। इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, इसमें होगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है डिपॉजिट ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो हमारी डिपॉजिट स्लिप थी वो यहाँ पर आपको शो हो रही है, कितने की हुई है, यहाँ पर 60,000 का जो है हमें यहाँ पर राज डेटर ने पेमेंट की थी। तो यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारी एंट्री आपको शो हो जाएगी। अगर इसमें चेंजेस करने का आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं, हटाते हैं इसको। अब अगर इसे प्रिंट करना होगा तो क्या करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे यहाँ से और ऑल्ट की पर एंटर करेंगे। और यहाँ पे अगर इसमें कोई चेंजेस आपको करना है, जैसे ये है चेक डिपॉजिट, चेक प्रिंट चेक डिपॉजिट स्लिप करेंगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। फिर यहाँ से क्या है, डेट ऑफ प्रिंटिंग की, आप कब इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये जो लिखी आ रही है डेट यही ले लेते हैं, 1/4/24। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं, कंपनी का फोन नंबर यस कर ले रहे हैं, कंपनी मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें यस करके एक बार देख रहे हैं कि कैसा डेटा जो है वो शो होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डिपॉजिट स्लिप, अभी जनरेट हो रहा है यहाँ पे, अब वो यहाँ से चला गया।
F6 से वापस से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। अब ये जो हमारी चेक बुक जो है, सॉरी चेक डिपॉजिट स्लिप यहाँ पर शो हो गई है। देखिए बैंक का नेम शो हो रहा है, ब्रांच शो हो रही है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम शो हो रहा है, यहाँ पर डेट आ रही है, कंपनी का टेलीफोन नंबर अगर हमने एंटर किया होता वो आता, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का पैन नंबर, किससे रिसीव हुआ है, क्या डेट थी, बैंक का नेम क्या है, ब्रांच, टोटल अमाउंट शो हो रही है। ठीक है, ये क्या होगा, बैंक के पास रहती है कॉपी। और अगर मैं नीचे करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है ये कि जो कॉपी कस्टमर के पास रहती है, मतलब कि जो जिसने पेमेंट की होती है उसके पास रहेगी। तो यहाँ पे बैंक का नेम, सारी चीजें जो ऊपर शो हो रही है वो यहाँ पर साइन करके, किसने डिपॉजिट किया है, किससे रिसीव हुआ है, दोनों चीजों पे यहाँ पे साइन करके वो रख लेता है। ठीक है, तो दोनों तरह की जो कॉपी है यहाँ पे आपको शो हो रही है, बैंकर्स कॉपी भी और कस्टमर कॉपी भी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जो है चेक डिपॉजिट स्लिप में वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमने पढ़ लिया है चेक डिपॉजिट स्लिप का। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको प्रिंट करते हैं। मैंने डाउनलोड क्यों किया है, क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।